जो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो टूल्स बताए जाते हैं, उसमें से कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में यानी मापक यंत्र के बारे में आज कुछ बताएँगे। जैसे कि देखिएगा, ये आपका मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर 2 तरीके से होते हैं, एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। जो जो ये वाला है, ये आपका एनालॉग मल्टीमीटर है। इसमें एरो के माध्यम से डिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का मापन करते हैं, है ना? लेकिन जो मल्टीमीटर आपका ये वाला है, इसको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें डिजिट के माध्यम से दिखाता है। इसमें कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और यहाँ से आपका रेजिस्टेंस चेक होगा। ये आपका डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे और ये आपका डीसी करंट चेक होगा, है ना? तो इधर आपका डीसी करंट चेक होगा। तो इसी तरीके से चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, आपका ये पावर मीटर है, यानी शक्ति मीटर बोल सकते हो आप, या वाट मीटर भी बोल सकते हो, जो कि आपका बल्ब होता है 60 वाट का, या ये पंखा होता है 60 वाट का, 50 वाट का। तो इन्हीं को मापने का कार्य करता है ना, कितने वाट का है ये चीज़। तो वाट मीटर कह सकते हो आप, नॉर्मली वाट मीटर है ये। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका, देखिएगा, ये ओम मीटर है, रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? जो विद्युत धारा का विरोध करता है वही होता है रेजिस्टेंस। तो ओम मीटर उसी रेजिस्टेंस का मापन करता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। और ओम मीटर 2 तरीके से होते हैं, एक होता है सीरीज टाइप ओम मीटर और दूसरा होता है आपका शंट टाइप ओम मीटर, है ना? उसके बाद देखिएगा, ये नेक्स्ट है, ये एनर्जी मीटर है, यानी ऊर्जा मापक यंत्र है। ये 3 फेज वाला है। उसी तरीके से देखिएगा, ये सिंगल फेज का है। तो जो खपत होता है आपका यूनिट में जो दिखाता है यहाँ पे, तो यही वैल्यू दिखाता है यूनिट में आपका जो ऊर्जा का खपत होता है, या किलोवाट हावर भी बोलते हैं उसी चीज़ को, है ना? इसका निकालने का फार्मूला ये होता है कि वाट इंटू घंटा बटे के 1000, ये फार्मूला होता है निकालने का। देखिएगा, ये एमीटर है, ये एमीटर है, जो कि आपके घर में कितना करंट है उसी करंट को मापने के लिए होता है। एमीटर या वोल्टमीटर बात करें तो 2 तरह का होता है आपका। एक होता है पीएमएमसी टाइप और एक होता है एमआई टाइप। तो जो आपका पीएमएमसी टाइप होता है, ये डीसी वोल्टेज को मापता है। अगर डीसी करंट है तो यहाँ पे अगर पीएमएमसी टाइप है तो डीसी करंट को मापेगा, ये वाला। और एक होता है एमआई टाइप एमीटर। तो उसमें क्या होगा कि एमआई टाइप वाले एमीटर से हम एसी और डीसी दोनों करंट का मापन कर सकते हैं। और ये जो है आपका, ये वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर में देखिएगा, इधर बनाया गया है सिंबल, ये आपका एमआई टाइप है, इधर बनाया गया एसी और डीसी दोनों के लिए। तो ये आपका एमआई टाइप वोल्ट मीटर है, यानी पीएमसी नहीं है, ये एमआई टाइप है। 2 तरीके से होता है, जो कि आप बता दें आपको। अब तीसरा देखिएगा, ये है फ्रिक्वेंसी मीटर। जो हमारे भारतीय फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये आपका फ्रिक्वेंसी बताता है यहाँ पे। ये स्क्रीन होता है जो कि यहाँ पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका। तो इससे मालूम चलेगा कि जो हमारे घर में फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ की है ना? तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम बताए थे कि ये बराबर होता है 1/टी। टी मतलब होता है टाइम पीरियड या समय अंतराल होता है, फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला है ना? उसके बाद है देखिएगा, नेक्स्ट है, ये पावर फैक्टर मीटर बोलते हैं। पावर फैक्टर देखिएगा 0 से 1 के बीच में होता है। तो पावर फैक्टर का अगर परिभाषा देखें कि ये क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, यानी जो वोल्टेज है करंट से कितना आगे है या कितना पीछे है, इनके बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो उसी कोण को हम cos फाइस दिखाते हैं ना, तो उसी को बोल सकते हो पावर फैक्टर, है ना? तो पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम 0 हो सकता है ना? तो ये चीज़ हो गया आपका पावर फैक्टर, इसी चीज़ को बताता है आपको। उसके बाद है देखिएगा, ये नेक्स्ट वाला, ये ये मैगर है। मैगर यानी इंसुलेशन प्रतिरोध। मैगर होता है आपका 1 मेगा ओम से ज़्यादा या 1 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस वैल्यू को मापने के लिए। 1 मेगा ओम से, मान लीजिए कि 1 मेगा ओम से अगर ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो उसको मापन के लिए हम क्या करेंगे कि मैगर का यूज करेंगे। यहाँ पे ओम मीटर का हम यूज नहीं कर सकते, है ना? छोटे वैल्यू का अगर मापन करना है रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पे हम सीरीज टाइप या सन टाइप ओम मीटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस मापना है, यानी अगर 1 मेगा ओम से एबव यानी उससे ऊपर मापना है, तो आप मैगर का यूज करोगे, ठीक है ना? तो इसका यूज हम बेसिकली करते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसी को रिहोस्टेट भी बोलते हैं। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का हम मान कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ इसको उसका करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस